जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा मसान जगाने के ऊपर मसान शमशान को जागृत करने के ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों। मात्र 3 दिनों में मसान जगाना या भूत प्रेतों की सिद्धि कैसे कर सकते हैं उन पे। तो मसान जगाने की साधना मित्रों शमशान में की जाती है। ध्यान रहे, इस साधना को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ इस साधना के बारे में, केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ना कि आपको मैं तरीके से अवगत करा रहा हूँ कि आप इस साधना को करें। आज समाज में तमाम तरह की बातें होती हैं, आप किसी के द्वारा ठगे ना जाए इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरी तरफ से केवल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि किसी भी गृहस्थ को, किसी भी प्राणी को ये नहीं करना चाहिए। मसान को जगाने की क्रिया में नहीं आना चाहिए। यह काम तो औघरियों का है, साधुओं का है, साधकों का है, जो सिद्धस्थ हैं वही कर सकते हैं, और वो भी अपने साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में। नहीं तो अगर बात केवल एक भूत या प्रेत की जाए तो शायद कंट्रोल भी हो जाए। हम तो चर्चा कर रहे हैं समस्त मसान को जगाने की। वो भी किसी एक के बस की बात नहीं है, मसान शमशान, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा, किसी का काबू में नहीं आने वाले। ध्यान दें, शमशान 2 तरह के होते हैं, एक जागृत होता है, दूसरा सुप्त होता है। जागृत शमशान वो होते हैं जिसमें भूत प्रेत पहले से ही एक्टिव होते हैं, जागृत होते हैं। यानी इस शमशान में भूत और प्रेत एक्टिव होते हैं, वो लोगों को दिखते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। इसी तरीके से सुप्त शमशान कौन सा होता है, जहाँ सब शांत है। अगर कोई भूत प्रेत योनि में भी होता है वो हिंसक नहीं होता है। शमशान जागृत या तो किसी तांत्रिक के द्वारा किया जाता है, मसान जगाने वाली क्रिया को के द्वारा, या कुछ भी कारण इसके होते हैं, और भी कई कारण होते हैं। ये जो विधि, इसमें 3 दिनों में, जो मैं जिस पर अब चर्चा करने जा रहा हूँ, मात्र 3 दिनों में शमशान जागृत हो जाता है। और अगर वो पहले से जागृत है तो पहले दिन ही साधक उसके साक्षात्कार कर सकता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ये क्रिया कैसे की जाती है, शनिवार के दिन यह आरंभ होता है। समय होता है रात के 12 बजे। आवश्यक सामग्री होती है 5 बतासे, 5 बूंदी के लड्डू, 1 लोटा पानी, एक मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल और गोबर के कंडे पर आग लोबान के साथ। स्थान होगा शमशान घाट। क्रिया करने की जो विधि होगी, एक कोरे और सफ़ेद कागज पर 5 बतासे और 5 लड्डू रखते शमशान के बीचों बीच में या किसी साइड में, मतलब कहीं भी दोनों सामान रख दे। लोटा में जो जल है और जल की धार चारों तरफ से एक सर्कल पानी का डालें और बचे हुए जल को लोटे में रखकर वहीं रख दे। दीपक प्रज्वलित करें बिल्कुल 12 बजे, ना मिनट पीछे ना मिनट बाद में। और इस समय कंडे को गर्म करके लाल रखें, कंडा गोबर का कंडा, उस पर अब लोबान रख दे और उसे सुलगने दे। अब आप मानसिक रूप से भूत प्रेतों को आवाहन करें, बस हो गया काम। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, संकेत ही आपको बता देंगे कि भूत प्रेत आपके आसपास है। हर इंसान की अपनी एक स्मेल होती है। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान के जलने की स्मेल होती है, लेकिन जब शमशान जागृत होगा वहाँ फूलों की, दारू की, अगरबत्ती की, सेंट की स्मेल नहीं होगी। लेकिन इस तरह की सिद्धि में डिफरेंट तरह की, 2 तरह के डिफरेंट मतलब आपको ना तो वहाँ शराब की, ना अगरबत्ती की, किसी भी तरह की नहीं, अजीबो गरीब खुशबू, स्मेल आने लगेगी। इसका सीधा मतलब आप निकाल लें कि अब भूत प्रेत की शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं।
अब ये मसान जगने लगा है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी सभी इंसानों लोगों की अपनी एक स्मेल होती है। मित्रों, आपने शमशान को तो जागृत कर दिया, सब शमशान को जागृत किया, ये जागृत को आपने जागृत किया। अगर आपके साथ कोई योग साधक नहीं है, कोई सिद्धस्थ गुरु अगर आपके साथ नहीं है, तो इस क्रिया के बाद में आपके लिए बहुत असहज स्थिति बनने वाली है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो हमको देख रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे, हम सिर्फ उसको महसूस कर पा रहे हैं। जिन शक्तियों को हमने आह्वान किया है, जिन शक्तियों को हमने जागृत किया है, उद्देश्य क्या था हमारा? सिर्फ जिज्ञासा कि हमने जाके शमशान में बतासे रख दिया, लड्डू रख दिया, लोबान जला दिया, जल चढ़ा दिया और उनको एक विशेष प्रकार के स्मेल से और मंत्रों से जागृत कर दिया। अब हम उनका क्या करें? उनको सुलाएं कैसे? उनको वापस पुनः पुरानी स्थिति में कैसे लाएं? इसके लिए एक योग्य गुरु, एक साधक हमारे साथ होना चाहिए, या हम इतने सिद्धस्थ हों कि उनको जागृत करें और अपने वश में रखें। मित्रों, मैंने बहुत सारी बातें इसमें से गुम कर दी, चर्चा में लाया ही नहीं, क्योंकि आप ही आग्रह करते हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि मेरे द्वारा बताए हुए किसी भी इस तरीके के जोखिम भरे काम में आप जाएं, जिसके लिए आप सहज तैयार नहीं है, जिसके लिए आप पूर्ण रूप से सिद्धस्थ नहीं है, न ही आपके साथ कोई योग्य साधक है, और आप अपने प्राणों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को खतरे में डालें। इसलिए बीच की काफ़ी चीज़ों को जैसे मैंने मंत्र के बारे में आपको नहीं बताया, जल का सर्कल बनाने के बाद में क्या करना उसके बारे में नहीं बताया, पर ये ज्ञान और विज्ञान से प्रेरित होकर ही मैंने इस पर चर्चा की है। विज्ञान क्या मानता है और ज्ञान क्या बताता है, भूतों के अस्तित्व को आप नकारते हैं या नहीं नकारते, ये आपके विवेक पे है। क्या इस चर्चा को अब यहीं पे संपन्न करता हूँ। पुनः अगले विषय, नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होऊंगा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।